आप जब एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से अगर एरर आपको देखने को मिलता है तो आप उसको कैसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आज हम बताएंगे आपको। आप अपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें और इस तरीके से अगर एरर आ जाता है, यहाँ पर कोड दिया होता है, इस कोड को आप कैसे फिक्स करके अपने एडसेंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर होम पेज पर हूँ। एडसेंस को मैंने नया क्रिएट किया है। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारी 2 साइटों को मैंने सबमिट कर दिया है। लेकिन अब हमें इनको रिव्यू में डालना है। तो रिव्यू में डालने के लिए आप यहाँ पर हमारे 2 डोमेन हैं। अब 2 डोमेन है, यहाँ पर ये कह रहा है रिक्वायर्ड रिव्यू, तो इनको रिव्यू में डालना है। तो हमें पहले डोमेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर साइट पे जाऊँगा, साइट पे जाने के बाद डोमेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का ये जो एरर है देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो कोड है वो कोड बताया जा रहा है। कोड यहाँ पर सेव करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो कोड डाला जाता है वो किस जगह पर डाला जाता है और कहाँ पेस्ट किया जाता है, तो मैं आपको यही बताऊंगा। अगर आप ब्लॉगर पर हैं तो ब्लॉगर पर भी आप बड़े आसानी से इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस में हैं तो वर्डप्रेस के आप गैजेट के लेआउट थीम सेक्शन में एडिट HTML में जा कर के इसको सेव कर दें। तो चलिए, मैं यहाँ पर इसको ब्लॉगर वाली साइट पे दिखाऊंगा। हमारा ये जो साइट है वो अभी ब्लॉगर से कनेक्ट है, तो मैं ब्लॉगर वाली साइट पे इसको फिक्स करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एडसेंस कोड है वो यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक दूसरा यहाँ पर एड्स मैनेजर का है और दूसरा यहाँ पर तीसरा है वो मेटा एड का है, जो मेटा टैग्स होते हैं। तो यहाँ पर आप 3 में से कोई सा भी आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। इसको फिक्स करने के पहले सबसे पहले आपको बता दूँ, आपका जो डोमेन नेम है वो आपका एक ही एडसेंस वाली मेल आईडी पर होना चाहिए। ये जब ऐसा इशू आता है जब आपका एडसेंस एक मेल पर नहीं होता है। हमारा जो मैंने ब्लॉगर पे जो एडसेंस क्रिएट किया है वो दूसरी मेल पर है और जो हमारा डोमेन रखा हुआ है वो दूसरी मेल पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एरर शो हो रहा है। अगर हमारा इसी पर डोमेन होता तो यहाँ पर एरर देखने को नहीं मिलता। तो चलिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको कोड को कॉपी कर लेना है। यहाँ से पूरा कोड को कॉपी करेंगे। इस कोड के लिए हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस सारे कोड के लिए कॉपी कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिटवीन हेड द कोड टैग हेड इज हेड। यहाँ पर कह रहा है कि इस कोड के लिए हेड और हेड के बीच में आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। अगर आप हेड टू हेड के बीच में ही इसको पेस्ट करेंगे तभी आपका जो यहाँ पर एरर है वो फिक्स हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एडसेंस में कभी भी शो नहीं होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे डैशबोर्ड में, यहाँ पर थीम सेक्शन पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एडिट HTML पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये कोड का HTML कोड खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। पहले ही ऊपर देखेंगे चौथे नंबर पर यहाँ पर हमें दिख रहा है हेड। तो हेड यहाँ पर जो दिख रहा है, एक बार हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना और एंटर प्रेस करना है। जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे, इसके बाद जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर कोड पेस्ट हो गया है। कॉर्नर पर जाएंगे, सबसे ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वाले आइकन पे जाने के बाद हमें सेव कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे, ये जो हमारा कोड है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, वापस आ जाना है अपने उसी एडसेंस की सेटिंग में। यहाँ पर नीचे एक कैप्चा का टिक मिलेगा लगाने के लिए, यहाँ पर हमें सिंपल टिक लगा देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर टिक लगाऊंगा उसके बाद कॉर्नर पर आप देख सकते हैं वेरीफाई का ऑप्शन है। इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पे हमें सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख के आ जाएगा योर साइट इज़ वेरीफाइड, यानी हमारी जो साइट है वो अब गूगल एडसेंस से कनेक्ट हो चुकी है। तो आपको सिंपल इसी तरीके से अगर एरर देखने को मिलता है तो आप बहुत आसान तरीके से
आप इसको ऐसे करके फिक्स कर दें। यहाँ पर देखेंगे ग्रीन टिक लग गया है, हमारे डोमेन का नाम ये है और यहाँ पर ग्रीन टिक आ रहा है। तो अब आप इस तरीके से गूगल एडसेंस में अगर कोई भी एरर आपको देखने को मिले तो इस वीडियो को देख करके आप यहाँ से इसको फिक्स कर दें। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यही वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। ध्यान रहे जब तक आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसको रिव्यू में नहीं डालते हैं तब तक आपकी जो साइट है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी। ये कनेक्ट जब ही होती है जब आप इसको रिव्यू में डाल देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको केवल सबमिट करके छोड़ देते हैं, वो रिव्यू में नहीं डालते हैं, तो साइट है वो कनेक्ट नहीं होगी और जब कनेक्ट नहीं होगी तो एडसेंस का अप्रूवल कभी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों यही था इसका सही प्रोसेस कि अगर आपका नया एडसेंस है, नया एडसेंस के लिए आप क्रिएट करते हैं तो इसी तरीके से आप इसके लिए फ़िक्स करें। अगर कोई एरर देखने को मिले